ना। ये दिख रहा है यहाँ से? सबको दिख रहा है? हाँ। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन नाम देते हैं, मोनोटोनिक। आज की क्लास में हम लोग इसका मीनिंग और कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसमें कुछ बेसिक्स भी लेकर के चलेंगे। लेट दिस बी अ फंक्शन। कोई एक फंक्शन है जिसका ये कर्व बना हुआ है। तो अगर ये कर्व, क्या मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई, तो आप इसमें एक चीज ध्यान दो, जैसे जैसे x का कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये एक कोऑर्डिनेट बना, फिर x की कोऑर्डिनेट ये हुई तो ये आया इसका फंक्शन, ये x की कोऑर्डिनेट आई तो ये फंक्शन की वैल्यू आई। मीन्स ये आपका एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे आप देखोगे कि इसकी जो वैल्यू है एफ एक्स, वो भी इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे एफ एक्स भी इंक्रीज कर रहा है। एक इसी तरह का हम और बना रहे हैं, लाइक दिस। ध्यान देना, यहाँ पे x की वैल्यू ये ले रहे हैं, ये इसका फंक्शन हुआ, फिर x की वैल्यू ये ली, ये इसकी वैल्यू आई, फिर ये लिया, ये इसकी वैल्यू आई। जैसे जैसे x का कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है, इस फंक्शन में fx की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है, fx की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। क्लियर है ये चीज? किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं, क्लियर। क्लियर है? यहाँ पे देख रहे हैं इस वाले में, तो जैसे जैसे x का कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है, ये fx की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। इस वाले में देख रहे हैं जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है, fx की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, डाउन हो रही है। ये फर्स्ट में x यहाँ था तो fx की वैल्यू ये थी, सेकंड x यहाँ आया, fx ये हो गया, डाउन हो गया, फिर x और इंक्रीज किया, ये और ज्यादा डाउन हुआ। मीन्स जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है, fx डाउन हो रहा है। ये फिगर देख करके और इन दोनों का रिलेशनशिप देख करके हमको डायरेक्टली अप्रोच हो रहा है कि सच टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन एंड सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन। ये ध्यान दीजिए, ये हमने बहुत सिंपल एक किसी फंक्शन को लेकर के ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मीनिंग होता है। यहाँ हमने कोई कर्व नहीं लिया, एक स्ट्रेट लाइन ली है जानबूझ करके, जिससे आपको ये चीज समझ में आए मोर प्रैक्टिकली और मोर नॉलेजबली। नाउ थोड़ा सा अब इसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। जब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, मीन्स जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करता है वैसे वैसे वाई इंक्रीज करता है। जब भी ऐसा होगा तो ये जो लाइन बनेगी, इस लाइन के स्लोप को अगर आप देखोगे तो ये स्लोप ये है इसका टेंजेंट, मतलब ये अगर एक थीटा है तो इसका टेन थीटा, और इसमें अगर देखोगे ये है आपका थीटा, इस लाइन का स्लोप, इसका टेन थीटा। दोनों के टेन थीटा में आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इसमें जब भी आप थीटा देखोगे तो वो 90 से छोटा होगा। मीन्स जो स्लोप होगा, टेन थीटा जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दैट इज इन दिस टाइप ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। जब भी इस तरह का फंक्शन आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, कर्व हमेशा इस तरह से बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो जो इसके अंदर थीटा निकल के आएगा, उससे जो टेन थीटा आएगा, ये थीटा क्योंकि 90 से बड़ा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो टेन थीटा जो होगा वो नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट के कारण। इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है।
अगर किसी 10th के बच्चे को भी समझाना हो तो इस कॉन्सेप्ट से समझाया जा सकता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जो भी फंक्शन आपका बना हुआ है उसका 1 तो हमने अभी तक क्या बताया, हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि हमने एक ये ग्राफ बनाया जिसमें इस फंक्शन में हमने ये देखा कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है fx की वैल्यू भी बढ़ रही है। इस वाले में हमने ये देखा कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है fx की वैल्यू घट रही है। तो ये हो गया इंक्रीजिंग, ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन। दोनों ही फंक्शन में हमने आपको ये बताया कि आप इन दोनों फंक्शन में जो बना हुआ है उसके स्लोप को ध्यान दो कि किस नेचर का स्लोप है। इसमें अगर आप स्लोप को ध्यान दे रहे हो तो इसमें जो थीटा बनेगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस तरह का कर्व बनेगा, तो जो थीटा आएगा वो 90 से छोटा होगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जब ये थीटा 90 से छोटा होगा, ये इंक्लाइनेशन जो है, तो जब इसका स्लोप दैट इज tan थीटा आप कैलकुलेट करोगे तो tan थीटा की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव आएगी क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर इस तरह का बना हुआ है जिसमें x इंक्रीज कर रहा है, x की वैल्यू रेगुलरली इंक्रीज करने पर fx की वैल्यू रेगुलरली डिक्रीज कर रही है, अगर इस तरह का ग्राफ बना है जिसको कि डिक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है, तो जब भी इसका स्लोप कैलकुलेट करोगे तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो ऑब्वियसली बात है, आप ध्यान दो थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है, 90 तो इतना ही ना होगा, ये 90 से बड़ी है। तो जब भी ये थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होगी दैट मीन्स ये आपका अगर क्वाड्रेंट आप ध्यान दोगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर चली जाएगी कोई वैल्यू तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर वो tan थीटा है तो सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं, स्लोप की बात कर रहे हैं, tan थीटा की बात कर रहे हैं, तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर स्लोप किसी भी फंक्शन का नेगेटिव आ जाएगा तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, और अगर वो पॉजिटिव आ जाएगा तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिटरमाइन होकर के आ रहा है। ये एकदम सिंपल मीनिंग हम यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश किए हैं। थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, अब इस चीज को हम थोड़ा और आगे लेके जा रहे हैं। हमने जो अभी लिया था एग्जांपल, उसमें हमारी स्ट्रेट लाइन थी, तो स्ट्रेट लाइन में आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा था कि जो स्लोप है वो कैसे आ रहा है और वो किस नेचर का है। अब अगर हम इसको कर्वीलिनियर ले लें, समथिंग लाइक दिस, अब अगर इस तरह से देख लें तो आप देखोगे यहाँ पे कि जैसे अब ये है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ध्यान देना, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अगर देखोगे तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे देखोगे तो fx की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, fx की वैल्यू भी ऊपर की तरफ जा रही है, ध्यान देना, दिख रहा है सबको। जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है fx की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, बट जैसे ही हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करें तो जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है fx की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। क्लियर है ये चीज, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में इंक्रीज भी आ रहा है डिक्रीज भी आ रहा है, और ये देखो यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो आपने टेंजेंट एंड नॉर्मल भी पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि अगर यहाँ पे किसी पॉइंट के कर्व पे टेंजेंट बनाएंगे, जब ये इस वाला है, देखो ये हम इसको अलग से बना दें, हम खाली ये वाला पार्ट बनाए, ये क्या है, ये इंक्रीजिंग वाला पार्ट बनाए, जब x इंक्रीज करेगा तो fx की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ये इंक्रीजिंग वाला। इसमें आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करने की कोशिश करो एट एनी पॉइंट, ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ, ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ इधर ऐसे, ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ ऐसे, ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ ऐसे। तो कोई भी आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप उसका स्लोप निकालो, देखो ये जो इधर टेंजेंट ड्रॉ हुआ आपका ऐसे, इसका स्लोप देखो, ये सारे स्लोप आप किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बना ये, इस पॉइंट पर भी अगर आप टेंजेंट बनाओ ये, तो आप इसका स्लोप देखो, ये 90 से छोटा स्लोप है,
ये ऑब्वियस की बात है, आप किसी में भी देखोगे तो ये छोटा स्लोप निकल करके आएगा, दैट इज ये पॉजिटिव स्लोप निकल के आएगा। लेकिन अगर आप इसका ग्राफ बनाओ, अब आप यहाँ पे कोई टेंजेंट बनाओ, अब यहाँ पे कोई टेंजेंट अगर आप बनाओगे तो इस टेंजेंट का आप स्लोप देखो, ये एक्स एक्सिस हो गई। अब ये स्लोप देखो, ये स्लोप आपका जो भी आएगा ये 90 से बड़ा आएगा। ये 90 से बड़ा स्लोप आया मतलब इसमें स्लोप नेगेटिव आया। ये क्लियर है हमारा पॉइंट? ठीक है। अगर कोई कर्वीलिनियर होगा, अगर कर्व बन रहा होगा इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो अगर हमें उसमें भी स्लोप देखना होगा, क्योंकि स्लोप ही आइडेंटिफाई करेगा किसी भी क्वेश्चन में कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्योंकि यहाँ तो अब हमें फंक्शन का नेचर पता था। देखो जैसे ये सपोज कर लो ये किसका है, ये fx इज इक्वल टू साइन एक्स का है। अब ये अगर क्वेश्चन आ गया तो हमको पता है कि इसका कर्व ऐसे बनता है और ऐसे बनता है, तो हमको ये दिख रहा है कि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसका हमें फिगर एकदम से ध्यान ना हो, बिना बनाए हम नहीं पता कर सकते कि उसका फिगर कैसा होगा, तो वैसे क्वेश्चन में अगर हमको ये डिटरमाइन करना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हमारा लॉजिक क्या होगा? हमारा लॉजिक ये होगा कि हम उसमें टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। टेंजेंट का स्लोप निकालने आपको आता है, किसी भी फंक्शन का अगर आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। जब एफ डैश एक्स कर देंगे तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट प्रोवाइड करेगा एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ये कर्व के ऊपर किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट आपको प्रोवाइड करेगा, ये इसका मतलब होता है एफ डैश एक्स का। तो जब हमें कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन कोई भी अगर हमें दिया होगा तो हम उसका डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल जाएगा। जब स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल जाएगा तो हम उसको चेक करेंगे कि वेदर दिस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव स्लोप आ रहा है तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब इंक्रीजिंग हुआ, मीन्स ये हुआ कि फंक्शन इस तरह से ड्रॉ हो रहा है सॉरी, कि जब x इंक्रीज करेगा तो वैल्यू ऑफ एफ एक्स इंक्रीज कर रही है। और अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जब x इंक्रीज कर रहा है तो फंक्शन का जो स्लोप है, मतलब वो जो एफ एक्स की वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है। ये रिलेशनशिप एफ डैश एक्स दैट इज टेंजेंट के स्लोप से पता चलता है अगर वो कर्वीलिनियर है तो। क्लियर है ये चीज? यहाँ पे एक और चीज पता चल रही है आपको, अभी तक जो हमने क्वेश्चन लिए थे, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन लिया था जिसमें हमने ऐसे बनाया था, तो ये तो पूरे रियल नंबर मतलब x जितना भी बढ़ता चला जाए ये शो हो रहा है कि हमेशा इंक्रीज कर रहा है। दूसरा हमने जो बनाया था वो इस तरह से बनाया था, ऐसे x कितना भी बढ़ता जाए ये हमेशा डिक्रीज करेगा। लेकिन जो ये बनाया हमने, इसमें एक ही क्वेश्चन में ये इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। मीन्स यही एक क्वेश्चन इंडिविजुअली आपको दोनों तरफ इंक्रीजिंग का भी दे रहा है, डिक्रीजिंग का भी दे रहा है, डिपेंडिंग कि कितने इंटरवल की आप बात कर रहे हो। अगर इतना इंटरवल अगर आप देख रहे हो तो इंक्रीजिंग है, फिर यहाँ से यहाँ तक देखो, ये देखो डिक्रीज यहाँ तक कर रहा है, ये इस पॉइंट तक, यहाँ से डिक्रीज करना शुरू हुआ यहाँ तक, तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये डिक्रीज कर रहा है। फिर यहाँ से अगेन ये इंक्रीज करना शुरू हुआ यहाँ तक, मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये इंक्रीज कर रहा है। मीन्स एक ही फंक्शन डिफरेंट इंटरवल्स में इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस तरह का है। इस तरह में रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है, इसमें रेगुलरली डिक्रीज कर रहा है, इसमें डिपेंडिंग अपॉन द इंटरवल ये इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। अब कोई डाउट है अभी तो डिस्कस करें हम, किसी को डाउट है? नहीं। तनिष क्लियर है? हाँ क्लियर है। कुशल? हाँ सर क्लियर है। लेट आए थे, अब तक से तो पता नहीं नेट चल रहा है नहीं चल रहा है। नाउ अब अगर हम इसी में एक बात और जोड़ लें, थोड़ा सा इसको फिर से बना दें। साइन एक्स का ग्राफ आई थिंक सबको पता है। हम साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं।
ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 पे होगा, ये 2π पे होगा। ये सबको पता होगा आई थिंक। और अभी हमने इस ग्राफ को एक्सप्लेन किया। हमने fx = sin x उस समय नहीं लिखा था, हम लिख दे रहे हैं कि fx = sin x का ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ में अगर आप देखो, इन द इंटरवल 0 से लेके π/π तक, 0 से π तक क्या हो रहा है इस कर्व में? क्या ये इंक्रीज कर रहा है, क्या ये डिक्रीज कर रहा है? कोई बता सकता है? विद इन दिस इंटरवल 0 to π क्या ये कर्व पूरा इंक्रीज कर रहा है या ये पूरा कर्व डिक्रीज कर रहा है? दोनों कर रहा है ना, 0 से π/2 दोनों increase कर रहा है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा है। ठीक, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग इन द होल इंटरवल, नाइदर डिक्रीजिंग इन द होल इंटरवल। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा जाए और आपको दिख रहा है कि उसके अंदर कुछ पार्ट ऑफ द इंटरवल तक कोई कर्व इंक्रीज करे या कोई कर्व उस सर्टेन पार्ट ऑफ द इंटरवल तक डिक्रीज करे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन दिस इंटरवल द फंक्शन इज fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये चीज ध्यान दीजिएगा। मीन्स अगर किसी इंटरवल की आपको बात पूछ रहा है कि उस इंटरवल में वो फंक्शन क्या कर रहा है, तो वो तभी इंक्रीज करेगा जब पूरे इंटरवल में वो इंक्रीज करे। डिक्रीज करेगा तभी जब वो पूरे इंटरवल में डिक्रीज करे। अगर सर्टेन पार्ट ऑफ द इंटरवल में वो इंक्रीज कर रहा है और सर्टेन पार्ट ऑफ इंटरवल में वो डिक्रीज कर रहा है, तो हम कहेंगे फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा। सॉरी, नाउ व्हाट हैपेंस एट दिस पॉइंट? इस पॉइंट पर फंक्शन क्या है? क्या ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? एट दिस पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है। और कुछ? कोई और आइडिया? ठीक है, ये पॉइंट पर क्या कर रहा है? कांस्टेंट हो जाएगा ना, कांस्टेंट हो जाएगा। इस पॉइंट पर ये क्या है? ये एक्स एक्सिस के टेंजेंट तो 0 आ जा रहा है स्लोप का। हाँ, स्लोप जो इसका आएगा टेंजेंट का वो 0 आ जाएगा एट दिस पॉइंट। ठीक है ना? इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप 0 आ जाएगा। ना वो इंक्रीज की बात हुई ना डिक्रीज की बात हुई। जब एफ डैश एक्स मतलब जब आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव हो, जो हमने अभी पढ़ा, अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो इंक्रीज करेगा, नेगेटिव रहेगा तो डिक्रीज करेगा। इस पॉइंट पर तो वो 0 हो गया, नहीं वो ग्रेटर देन 0, नहीं वो पॉजिटिव है और नहीं लेस देन 0 है, वो तो इक्वल टू 0 हो गया इस पॉइंट पर। अगर हम ये कहें इन इंटरवल 0 to π/2, ये ध्यान दो ब्रैकेट पर, अब इस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तो आप कहोगे कि इस फंक्शन में f डैश x मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मतलब ग्रेटर तो है, पॉजिटिव है, ये श्योर हो गया। और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये फंक्शन क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। ये क्लियर है? ठीक है ना सबको? अब हाँ। इसी में बोले कि अगर ये 0 to π/2 में क्या है? 0 से π/2, अब ये ब्रैकेट लगा है। अब इस ब्रैकेट में क्या कहेंगे? इस ब्रैकेट में हमारा इंक्रीजिंग है ना, जो है ग्रेटर देन 0 है, इट इज नॉट इक्वल टू 0 इवन दो इट इज पॉजिटिव हियर। ये क्लियर है ना? पॉजिटिव यहाँ पे भी है, पॉजिटिव यहाँ पे भी है। यहाँ इक्वल टू 0 हो सकता था, यहाँ नहीं हो सकता। ये श्योर है कि ये एफ डैश एक्स जो है वो 0 से तो बड़ा ही है। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, it is not only increasing, it is strictly increasing. But in this case, when it is greater than equal to 0, we say that it is increasing. This is the difference of the bracket जो हम यूज कर रहे हैं इंटरवल में। ये इंटरवल का कॉन्सेप्ट है कि जब किसी ग्राफ में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाते हुए इंटरवल आप यूज करते हो, तो इंटरवल किस तरह से अप्लाई होता है, उसका क्या चेंज हो जाता है। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मीन्स वो 0 को इंक्लूड कर रहा है। 0 तभी ना आएगा जब π/2 पे आएगा तो, अरे सॉरी,
इसमें 0 से पाई बाई 2 पे 1 आ गया, ये 0 को इंक्लूड करेगा, सॉरी ये 0 इंक्लूड हुआ, तो साइन 0 जब करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। मीन्स ये वाला ब्रैकेट की हम बात कर रहे हैं, इस ब्रैकेट की नहीं। यहाँ पे 0 इंक्लूड हो रहा है और यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है, इस चीज को ध्यान देना। बात क्लियर है? कोई डाउट है? हाँ क्लियर है ना। मीन्स अगर हम इंक्लूड करेंगे 0 को तो वो चीज यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको कि हम एफ डैश एक्स निकालेंगे और अगर वो इक्वल टू 0 भी उसमें आ रहा होगा तो सिर्फ इंक्रीजिंग बोलेंगे, और ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं आएगा उसके अंदर, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। सेम इसी कॉन्सेप्ट से डिक्रीजिंग में भी होता है। अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, तो इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे, और अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये सिर्फ डिक्रीजिंग बोला जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रब करें इसको। तो हमने जो पढ़ा उसमें हमने एक इंक्रीजिंग पढ़ा, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पढ़ा, एक हमने डिक्रीजिंग पढ़ा, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पढ़ा, और एक पढ़ा हमने नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये 5 चीजें पढ़ी। इंक्रीजिंग तब हुआ जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब हुआ जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हुआ। डिक्रीजिंग तब हुआ when f dash x is less than equal to 0, and strictly decreasing when f dash x is less than 0. नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग जब भी आएगा उसमें किसी इंटरवल के अंदर कोई भी फंक्शन इंक्रीज एंड डिक्रीज सर्टेन पार्ट के लिए अलग अलग कर रहा होगा, एंड देयरफॉर द इन होल इंटरवल वो फंक्शन नाइदर डिक्रीजिंग है नॉर इंक्रीजिंग है। इन सब चीजों में, चारों में भी इंटरवल का अपना इंपॉर्टेंस है कि किसी इंटरवल में मान लेते हैं ए बी, तो यहाँ पे हम ए बी ऐसे लगा देंगे, यहाँ के लिए अगर लिखोगे तो इन ए बी लगाएंगे ऐसे, ठीक। ये सब डिपेंड करता है कि कैसे इंटरवल में किस तरह से ये फ्लो कर रहा है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए यूज हुआ है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लेकर के चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर आ रहे हैं, और उसमें एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो एक्सरसाइज 6.2 है, स्टार्टिंग कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 की हम एनसीईआरटी से। इसमें पहला क्वेश्चन है, फंक्शन f(x) is equal to 3x plus 17 is strictly increasing on R। ऐसे तो देखोगे ग्राफिकली अगर देखा जाए तो ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, और आपको यहाँ से अगर दिख रहा हो, आपको पता होगा y is equal to mx plus c, आपको पता होगा ये इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है जिसमें m स्लोप होता है। तो अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो m आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है, दैट मीन्स ये स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है दैट मीन्स ये इंक्रीजिंग है, ये तो देख के ही पता चल जाएगा लीनियर इक्वेशन है तो। बट अगर करने का तरीका देखा जाए तो आप इसको पहले डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश एक्स इज इक्वल टू 3 आया। अब f डैश एक्स इज इक्वल टू 3 आया तो ये 3 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आएगा कि इंक्रीजिंग में, तो ये ग्रेटर देन 0 है, इट इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ये क्लियर है, ठीक है ना।
तो ये ग्रेटर देन 0 है एंड दैट इज व्हाई अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो हम लिखेंगे therefore fx is strictly increasing ऑन रियल नंबर, पूरे रियल नंबर पर, किसी भी इंटरवल की बात नहीं, पूरे रियल नंबर पर ये इंक्रीजिंग हो गया स्ट्रिक्टली, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद है fx इज इक्वल टू e के पावर 2x, e के पावर 2x, e मतलब एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, इसका डिफरेंशिएशन भी आप जानते हो। f डैश x निकालेंगे तो ये e के पावर 2 इंटू e के पावर 2x आ जाएगा, सॉरी ये निकल के आया। अब यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि x अगर हम कुछ भी रख ग्रेटर देन 0 है ना? हाँ ये ग्रेटर देन 0 है, और चाहे हम x को 0 रख लें, चाहे 0 से छोटा रख लें, चाहे 0 से बड़ा, रियल नंबर लाइन क्या होती है, ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये बीच में 0, आप कोई भी वैल्यू ये रख लो, इधर की कोई वैल्यू रख लो, या 0 भी रख लो, x की जगह पे कुछ भी रख लो पूरे इंटरवल में, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। हम एग्जांपल लेके बता रहे हैं, मान लो यहाँ से हम कोई वैल्यू उठाते हैं, मान लो हम -3 उठा रहे हैं, अगर हम x की जगह पे -3 रख रहे हैं, मतलब f डैश -3 अगर हम पुट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ई के पावर -6, तो e के पावर -6 मतलब 2 अपॉन e के पावर 6, तो e के पावर 6 तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पूरा फ्रैक्शन भी पॉजिटिव हो गया, मींस इट इज ग्रेटर देन 0, ये श्योर हो गया, ठीक है ना, कि अगर हम नेगेटिव वैल्यू भी रखेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। फर्दर अगर हम 0 रख लें, f डैश 0 रख लें, x की जगह 0 रखें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ई के पावर 0, किसी भी नंबर के पावर 0 लेते हैं तो 1 आ जाता है, तो e के पावर 0 भी 1 आ गया, तो 1 इंटू 2 करेंगे 2 आ गया, दैट इज ग्रेटर देन 0, ये भी श्योरली ग्रेटर देन 0 आ गया। अब पॉजिटिव तो ऑब्वियस सी बात है, ये पॉजिटिव ही आएगा, तो कोई भी रियल नंबर में से कहीं से भी कुछ भी रख लें तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं कि f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, किसी भी केस में इक्वल टू 0 नहीं आएगा, f डैश x श्योरली ग्रेटर देन 0 है, एंड हेंस हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सॉरी नॉट इंक्रीजिंग। फिर आते हैं हम लोग थर्ड टाइप के क्वेश्चन पर, जहां पे fx इज इक्वल टू साइन x है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिखाना है। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। fx इज इक्वल टू साइन x, हम क्या करेंगे, f डैश x निकालेंगे, ग्राफ से नहीं कर रहे हैं, ग्राफ में तो आपने देख लिया है कि अगर ऊपर बढ़ता है पहले 0 से π/2 में तो इंक्रीजिंग होता है, π/2 से पाई में जाएंगे डिक्रीजिंग हो जाएगा, बट हम लोग इसको अब मैथमेटिकल मतलब ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये आ जाएगा cos x, तो cos x को आपको देखना है किस इंटरवल में दिखाना है इंक्रीजिंग, 0 से π/2, तो हम लिखेंगे सिंस cos x इज ग्रेटर देन 0, अच्छा ये ध्यान देना ग्रेटर देन लिखा हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 0 टू π/2 दिया है और वो ओपन इंटरवल है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आपको इस इंटरवल में दिखाना है, पहला पार्ट इसका है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से π/2, ये देखो ओपन इंटरवल दिया हुआ है, तो ओपन इंटरवल में ये ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ π/2 हम पुट ही नहीं कर पाएंगे, π/2 इसमें सेटिस्फाई नहीं करता है, π/2 से छोटी वैल्यू आती है, तो π/2 इसमें नहीं आएगा, अगर क्योंकि π/2 आता तो ये 0 होता, अब π/2 आएगा ही नहीं तो ये 0 होगा कैसे, तो 0 से π/2 में cos x ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू 0 टू π/2, दैट इज हम कह सकते हैं f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग 0 से π/2, एंड देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 टू π/2। दिस इज हाउ आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सेम पैटर्न पर आप इसका सेकंड वाला पार्ट भी करोगे, जिसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई में दिखाना है आपको। ठीक, यहाँ पे cos x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, cos x सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो वो लेस देन 0 हो गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग π/2 से पाई। लाइकवाइज इसको आप लिख दोगे। थर्ड में क्या कह रहा है, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई,
ऑब्वियस सी बात है 0 to पाई में क्या हुआ, यहाँ पे ये इंक्रीजिंग दिखा रहा है, ये इंक्रीजिंग हो गया और इस वाले में ये डिक्रीजिंग हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक में ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। ये स्टेटमेंट में ये दोनों जो आ गया है तो आप लिख सकते हो फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड अबव we know that the given function is increasing in a certain part and decreasing in a certain part of the whole interval 0 to pi, and therefore the given function is neither increasing nor decreasing in 0 to pi। फिर हम लोग आते हैं 4, 5, 6 तीनों एक जैसे हैं। पहले हम लोग 5th वाला करते हैं, इंटरवल फाइंड करना है इसमें। इंटरवल फाइंड करना है, इंटरवल प्रोवाइडेड नहीं है। fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। अब ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ये किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे इंटरवल क्वेश्चन में नहीं दिया है, आपको बताना है। और ये जरूर बता दिया क्वेश्चन में कि फंक्शन किसी सर्टेन पार्ट पे इंक्रीज कर रहा है, ये भी बता दिया कि किसी सर्टेन पार्ट में डिक्रीज कर रहा है। आपको सिर्फ ये फाइंड करना है कि ये कैसे किस इंटरवल में इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। टू फाइंड द इंटरवल, इंटरवल फाइंड करने के लिए प्रोसेस होती है f डैश x इज इक्वल टू 0, मींस इसका डिफरेंशिएट निकालिए, इक्वल टू 0 कीजिए, क्या आ जाएगा, इट इज 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब ये 6 को आप उधर मत भेज दीजिएगा, कॉमन निकाल के रखे रहिए यहाँ पे, उसको उधर मत भेजिएगा। x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 6 यहाँ पे आया, x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस 6 को उधर मत भेजिएगा, यहाँ पड़ा रहने दीजिए। अब इसको कंपेयर करके आपके पास ये भी पता चल जाएगा कि x की वैल्यू 3 आती है और x की वैल्यू माइनस 2 आती है। दिस टू वैल्यूज जो आप निकालोगे, x की वैल्यू 3 एंड माइनस 2, these are known to be the critical points of this function। अब हम इसके ऊपर नंबर लाइन पे इसको प्रेजेंट करेंगे, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। इसमें -2 पहले आएगा और बीच में यहाँ 3 आएगा। जब इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये टोटल रियल नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स ये 3 अलग अलग इंटरवल हमको प्रोवाइड कर रहा है। अब इन्हीं इंटरवल में हमें चेक करना है कि इन विच ऑफ दिस इंटरवल ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और इन विच ऑफ दिस इंटरवल ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। हमने क्या किया इसको सॉल्व करने के लिए, इसका डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 किया टू हैव द क्रिटिकल पॉइंट्स। जब वो आ गए उसको रियल नंबर लाइन पर प्लॉट किया तो वो नंबर लाइन को डिवाइड करेगा इन डिफरेंट इंटरवल। इन्हीं को हम टेबल की तरह से प्रेजेंट करते हैं। तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले पार्ट में हम लोग लिखते हैं इंटरवल, दूसरे में लिखते हैं साइन, SIGN, साइन ऑफ f डैश x, और थर्ड में लिखेंगे नेचर ऑफ fx, मतलब वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। पहले में इंटरवल, दूसरे में साइन SIGN, साइन प्लस माइनस, साइन ऑफ f डैश x, और तीसरे में लिखेंगे नेचर ऑफ f, मतलब जो क्वेश्चन है फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है उस इंटरवल में या डिक्रीज कर रहा है। तीन इंटरवल कौन कौन से हैं, पहला इंटरवल -∞ टू -2, ध्यान दीजिएगा हमने कौन सा ब्रैकेट लगाया है। फिर सेकंड इंटरवल हमने लिखा यहाँ पे -2 से 3 तक, और तीसरा हमने इंटरवल लिखा 3 से इंफिनिटी तक। हमने तीनों में ओपन इंटरवल लगाया है, अभी हम रीजन भी डिस्कस कर लेंगे। अब -∞ से -2 मीन्स ये वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में f डैश x पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये चेक करना है। हम कहाँ पे चेक करेंगे, हमारा f डैश x निकल के आया है 6 इंटू x माइनस 3 x प्लस 2, ये हमारा f डैश x यहाँ सॉल्व हुआ था, ये आया है। तो जब -∞ से -2 के बीच में चेक करना है तो वी हैव टू एज्यूम एनी वैल्यू इन बिटवीन दिस इंटरवल, कोई भी एक वैल्यू हम एज्यूम कर लेंगे, लेकिन कि हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं -3। तो -3 जब हम यहाँ पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे आप देखिएगा, ये 6 है, अब ये -3 सॉरी
x की जगह -3 रख लोगे, -3 -6, और यहाँ -3 रखोगे तो -3 + 2 मतलब -1। आप पुट करो -3 -3 -6 आ जाएगा, -3 + 2 -1 आ जाएगा। दैट मीन्स हियर इट इज माइनस, हियर इट इज माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। हमें एग्जैक्टली वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ साइन चाहिए, साइन प्लस या माइनस का। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? ये वाला 6 जो है ये पॉजिटिव है, ये वाला माइनस में है और ये वाला भी माइनस में है। तो प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा आपके पास? थोड़ा छोटे में लिख रहे हैं, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या आएगा? ये पॉजिटिव आ गया, ये हमारे पास ये पॉजिटिव आया, ये चीज पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया? एफ इंक्रीजिंग हो गया, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एस आई लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब -2 से 3 में देखो, -2 से 3 में, -2 से 3 में भी हम एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, 0 ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 0 है, तो आप रखो 0 लेंगे तो क्या आएगा? पहला तो 6 वाला पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ 0 रखेंगे, 0 - 3 रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा, फिर यहाँ 0 + 2 यहाँ रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आया प्लस माइनस प्लस, रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास? माइनस का आ गया, रिजल्ट नेगेटिव आ गया, दैट इज लेस देन 0। तो ये आ गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर 3 to इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी के बीच में 4 रख लेते हैं, जब 4 रखेंगे तो 6 वाला तो पॉजिटिव है हमारा, 4 - 3 प्लस हो गया, 4 + 2 ये भी प्लस में आया, तो ये रिजल्ट आ गया पॉजिटिव। तो ये वाला भी इंक्रीजिंग आया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये टेबल में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं ठीक है, सबको नहीं क्लियर है? हाँ ठीक, तो आप देखो यहाँ पे कि दो जगह पे ये इंक्रीज कर रहा है और एक जगह पे डिक्रीज कर रहा है। हम कैसे लिखेंगे? f dash x is greater than 0 for all values of x belonging, किस इंटरवल में? पहले में और तीसरे में, -∞ से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, लाइक दिस ये लिखने का तरीका है। एंड देयरफॉर हम लिखेंगे fx is increasing in this interval, और सिमिलरली since f dash x is less than 0 for all values of x belonging -2 to 3, therefore fx is strictly decreasing in this interval, like this करके हम यहाँ पे लिखेंगे। ये समझ में आया? अब यहाँ पे हमने यहाँ ब्रैकेट में ये यही ब्रैकेट क्यों लगाया? इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि आप ऐसा इंटरवल फाइंड करो जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग नहीं चाहिए। मतलब अगर आप -2 ले लोगे, आप ध्यान दो, अगर यहाँ पे f dash x में आप x की जगह -2 पुट कर दो तो ये तो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे -2 इसीलिए इग्नोर कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पे भी -2 और 3 को इग्नोर किया, क्योंकि अगर उसको ले लेंगे तो 0 हो जाएगा, जो हमको नहीं चाहिए। हमको स्ट्रिक्टली चाहिए, वी डू नॉट नीड इक्वल टू 0, आइदर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, एंड फॉर दैट रीजन हमने यहाँ ये वाले ब्रैकेट यूज किए हैं। इसी तरह आपका 4th वाला क्वेश्चन भी इसी तरह होगा और 6th वाला क्वेश्चन भी इसी तरह होगा आपका। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सेवेंथ क्वेश्चन पर आते हैं। y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 2 प्लस एक्स। फटाफट डिफरेंशिएट कीजिए इसको आप लोग। y का मतलब कुछ और नहीं है, fx लिख सकते हैं इसको, y को हम लोग। तो हमें अगर इसका भी निकालना है, सो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है, दैट मीन्स यहाँ f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी इसको हम दिखा पाएंगे। तो f डैश x पहले निकालेंगे तब ना, तो हम लोग f डैश x निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसका आ जाएगा 1/1 प्लस x माइनस, इसमें क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, 2 प्लस x इंटू 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा, 1/1 प्लस x माइनस
यहाँ से 2x कट गया, ये आ गया 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें एलसीएम लेंगे 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 हमने एलसीएम थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, इतना आप निकाल सकते हो। ये 4 से 4 कटा, 4x से 4x कटा। व्हाट यू हैव हियर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये एफ डैश एक्स पे इतना आपका आना चाहिए। हमने थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेट कर दिया क्योंकि एफ डैश एक्स आपको आता है, तो ये एफ डैश एक्स यहाँ पे निकल के आया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इतना पार्ट जो है ये दिस पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। चाहे एक्स की आप कोई भी वैल्यू रख लो, ये वैल्यू हमेशा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। जीरो भी हो सकती है, जब एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा, इसलिए इक्वल टू जीरो है। ठीक, तो अब ये तो 100% जीरो हो ही, अरे पॉजिटिव हो गया, तो बच गया 1 प्लस एक्स इस एक्सप्रेशन में। अब ये पूरा इस फंक्शन में एफ डैश एक्स की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर ये वाला टर्म पॉजिटिव तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव तो ये पूरा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि बाकी तो 100% पॉजिटिव है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे हेंस मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी मतलब क्या हुआ? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। किसी भी फंक्शन में दोनों चीजों को एक साथ बोलना हो तो हम मोनोटोनिसिटी बोलते हैं। हेंस मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन इज डिपेंड्स ऑन 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स पर डिपेंड करता है कि 1 प्लस एक्स अगर पॉजिटिव तो ये फंक्शन पॉजिटिव, 1 प्लस एक्स नेगेटिव तो ये फंक्शन नेगेटिव। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या 1 प्लस एक्स यहाँ पॉजिटिव है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि फॉर एनी एक्स ग्रेटर देन -1 the domain of this function is greater than -1 means here in the question it is given x is greater than -1, therefore x plus 1 is greater than 0. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये गिवन है। और क्योंकि ये गिवन है x प्लस 1 0 से बड़ा हो गया, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि f डैश x 0 से बड़ा हो गया या 0 के इक्वल भी हो गया। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आप ये कह सकते हो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कब? किस पॉइंट पर? व्हेनेवर x इज ग्रेटर देन -1। अगर ये न होता तो हम नहीं बता सकते थे इसको। सारी चीज इसके ऊपर ही डिपेंड कर रही है 1 प्लस एक्स के ऊपर, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अरे हाँ, 8 तो आप कर लोगे, 8 में कुछ है नहीं, सिंपल है, उसको एक्सपेंड कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, निकल के आ जाएगा। 9th वाले क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं। कोई डाउट है तो क्लियर कर लो भाई। नाइन्थ वाला इस फंक्शन को आपको इंक्रीजिंग दिखाना है इन 0 to π/2। एक चीज ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन आपका मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। यहाँ पे इंटरवल दिया है, उसमें इंटरवल नहीं लिखा है। यहाँ क्वेश्चन थीटा के टर्म्स में है, वहाँ एक्स के टर्म्स में है। ठीक, थोड़ा सा यही फर्क होता है, बाकी कोई फर्क नहीं है दोनों क्वेश्चन में। जो यहाँ पे करेंगे वही वहां पे भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो इस y को हम लिख देते हैं एफ थीटा। यहाँ क्वेश्चन x की बजाय थीटा के टर्म्स में है, तो थीटा में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एफ थीटा की वैल्यू ये आई। तो इसको भी अगर हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ भी दिखाना है तो बट ऑब्वियसली बात है हमें इसका भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो डू इट, डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश थीटा। ये पहले वाले में हमारा क्वेश्चन रूल लगेगा 2 प्लस साइन थीटा, 4 साइन थीटा का 4 कॉस थीटा आ गया, माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज हो गया, और 2 प्लस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा निकल के आया, होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और थीटा का डिफरेंशिएशन 1।
इसको पूरा खोलिए आप, तो ये आ जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा 4 cos थीटा, ठीक है। और ये 2 प्लस cos थीटा है, सॉरी, तो ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको और सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये एलसीएम ले लेंगे और ये दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये 8 cos थीटा प्लस 4, अब ये एलसीएम गया इधर, इसको हम ओपन कर दे रहे हैं, -4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो 4 से 4 कट गया, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा इज 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा सा हमें फिर डिस्कशन आप लोग से करना है, ध्यान दीजिएगा। cos थीटा यहाँ कॉमन आया, 4 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ये हमें खाली आप लोग बताइए कि 4 माइनस cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी और क्यों होगी, क्या होगी और क्यों होगी, तनिष बताओ। क्या 4 माइनस cos थीटा नेगेटिव की पॉजिटिव? हाँ, क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव होगा। -1 से 1 रेंज रहेगी तो उसमें डालेंगे कोई भी वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगा। हाँ, -1 से 1 होता है cos थीटा की वैल्यू, तो आप कोई भी वैल्यू वहां पे डालोगे तो सॉल्व होकर के पॉजिटिव ही आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो 4 माइनस cos थीटा इसी कारण पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर में देखोगे तो 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंगिंग टू रियल नंबर। कुछ भी हो थीटा हमें नहीं मतलब, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। फर्दर तो फिर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो अटक रहा है cos थीटा के ऊपर कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हुई तो रिजल्ट पॉजिटिव, ये वैल्यू नेगेटिव हुई तो रिजल्ट नेगेटिव। हम अगेन लिखेंगे कि हियर, फिर हमारा कैसे लिखाएगा, उसी तरह से लिखाएगा मोनोटोनिसिटी वाला। एक मिनट, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे कि मोनोटोनिसिटी ऑफ cos थीटा डिसाइड्स द नेचर ऑफ द फंक्शन, कि cos थीटा अगर पॉजिटिव, देयरफॉर मोनोटोनिसिटी, मोनो या ऐसे लिख लो, मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन डिपेंड्स ऑन cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा अगर पॉजिटिव तो फंक्शन पॉजिटिव, cos थीटा नेगेटिव फंक्शन नेगेटिव। यहाँ पे क्या दिया है, 0 से π/2 की वैल्यू दी है थीटा की, तो आप जानते हो कि cos थीटा 0 से π/2 में, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। क्योंकि cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो अब ये पूरा फंक्शन जो है आपका वो f डैश थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया और 0 to π/2, एंड देयरफॉर ये पूरा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब हम आगे स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, आप लिख सकते हो इतना स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 भी आएगा ना इसमें तो? हाँ आएगा ना, ये वाले के कारण ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ठीक है, और ठीक इसीलिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये इंक्रीजिंग लिखा जाएगा। ठीक, 10th वाले पर ठीक है, ठीक। 10th वाला बहुत ही सीधी सा क्वेश्चन है, अगर ध्यान दो तो log x की बात कर रहा है, log x इन इट्स डोमेन। log x का डोमेन आपको पता होना चाहिए, ऐसे तो दिया है 0 से पाई इंफिनिटी तक, क्योंकि log x में कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, तो 0 to इंफिनिटी है। तो बहुत सीधी सा क्वेश्चन है, fx की वैल्यू log x, तो f डैश x की वैल्यू हो गई 1/x। अब ये आप सब बता सकते हो कि अगर x पॉजिटिव तो ये फंक्शन पॉजिटिव, x नेगेटिव तो ये फंक्शन नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अगर x पॉजिटिव होगा तो f डैश x ग्रेटर देन 0 हो गया, f डैश x ग्रेटर देन 0 तो ये फंक्शन पॉजिटिव हो गया। x अगर नेगेटिव होगा तो f डैश x लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 to इंफिनिटी में।
अब अगर x 0 टू इंफिनिटी में बिलोंग कर रहा है, दैट मींस x इज अ पॉजिटिव वैल्यू, और इट इज नॉट 0 क्योंकि ओपन इंटरवल है। ध्यान देना, क्वेश्चन में ओपन इंटरवल दिया हुआ है, तो ओपन इंटरवल है तो 0 तो पुट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और लॉग में 0 होता भी नहीं है उसके डोमेन में, तो 0 तो आएगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली बात है ये ओपन इंटरवल भी है, तो यहाँ x जो है वो 0 से बड़ा है, एंड 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा, एंड देयरफॉर ग्रेटर देन 0 होगा, एंड दैट इज व्हाई ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकल के आएगा। 11th वाला भी हम शॉर्टली बता दे रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है इस क्वेश्चन में। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये फंक्शन दिया हुआ है, ये नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। अब ये फंक्शन जो है वो -1 से 1 के ऊपर है, तो इसमें हमें ये दिखाना है कि ये फंक्शन इस इंटरवल में नहीं इंक्रीज कर रहा है नहीं डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स ये इंटरवल के किसी पार्ट तक इंक्रीजिंग होगा और किसी पार्ट तक डिक्रीजिंग होगा, हमको वही सॉर्ट आउट करना है, मीन्स एक तरह से इंटरवल फाइंड करना है किसके लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो हम इसको f' करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे, तो इधर 2x - 1 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 1/2 आएगी। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द वे, जिस वे से हम किसी भी क्वेश्चन का इंटरवल निकालते थे, तो हमने वही प्रोसेस अप्लाई की, इंटरवल निकाला, नंबर लाइन बनाई। अब यहाँ पे जो नंबर लाइन बनेगी वो -∞ टू इंफिनिटी का कोई इंपैक्ट नहीं करता है यहाँ, क्योंकि आपको होल इंटरवल जो दिया है वो -1 से 1 है, तो आपकी बाउंड्रीज -1 से 1 पे बाउंड हो गई, और ये जो 1/2 है इसके बीच में कहीं आ रहा है। तो अब ये जो नंबर लाइन है -1 to 1 के बीच की, इस नंबर लाइन को ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में, ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यहाँ फिर से आप टेबल बनाइए अपना, अब टेबल बनाएंगे तो एक इंटरवल आया -1 से लेके 1/2, -1 से 1/2, इसके बीच की कोई वैल्यू आप 0 पुट कर लो, 0 इज द सिंपलेस्ट वन, 0 पुट करो f' में, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, मीन्स नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया मतलब ये डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर आप 1/2 से 1 के बीच में, 1/2 से 1 के बीच में जैसे 0.75 पुट कर सकते हो, 3/4 जिसको बोलते हैं, तो 0.75 अगर हम पुट करेंगे तो 1.5 - 1 दैट इज 0.5 पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो जब 1/2 से 1 के बीच में रखा आपने तो ये पॉजिटिव आ गया, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो आप देखो एक सर्टेन पार्ट के लिए फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ये ऐसे आया और फिर ऐसे हुआ, मीन्स यहाँ डिक्रीज किया यहाँ इंक्रीज किया फंक्शन। So in the whole interval of -1 to 1, the function is decreasing for a certain part and increasing for a certain part of the interval, and therefore the function is neither increasing nor decreasing in the whole interval. Next आते हैं 12th वाले पर। ट्वेल्थ वाले में ये दिया है कि इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो 0 से π/2 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करेगा। हम इसमें से सेकंड और थर्ड वाला चूज कर रहे हैं, मतलब बी वाले को चेक कर रहे हैं और सी वाले को, ए और डी आप कीजिएगा, वो सिंपल है। तो 12 का बी हम चेक कर रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं कि fx इज इक्वल टू cos 2x है। तो अब इसका अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो f' की वैल्यू -2 sin 2x होगी, ठीक है। और जो इंटरवल दिया है वो 0 से π/2 दिया है, तो वो जो इंटरवल है वो, बट ऑब्वियसली बात है वो x की वैल्यू है, क्वेश्चन में ये जो दिया है वो x की वैल्यू है, दैट मींस x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। तो 2x की वैल्यू निकालोगे तो वो 0 से π के बीच में आएगी, ध्यान देना, मतलब 0 से π फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट आ जाएगा। और आपको पता है कि साइन इन दिस टू क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, और इसको और सिंपल करने के लिए 2x को कुछ सपोज कर लो, लेट द 2x बी m, तो m की वैल्यू 0 से π, और इसको यहाँ पे अपने समझने के लिए लिख दो -2 sin m, ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो अब देखो m जो है वो 0 से π में है, मतलब दो क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है,
और उतने के लिए साइन एम जो है वो पॉजिटिव होता है, तो हम लिखेंगे सिंस साइन एम इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एम बिलोंगिंग 0 to पाई, तो देयरफॉर -2 sin m इज लेस देन 0 हो जाएगा ना, माइनस लगा देंगे तो ये लेस देन 0 हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m बिलोंगिंग 0 to पाई। तो लाइकवाइज अगर आप करते हो तो अगर ये लेस देन 0 है तो आप लिख सकते हो कि f डैश x जो है sin m -2 sin m मतलब यही हो गया, इज लेस देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m बिलोंगिंग 0 to पाई। तो m क्या है, 2x है, 2x इसके लिए है, तो क्वेश्चन तो x में दिया गया है, इसलिए आप लिखोगे कि f डैश x is less than 0 for all values of x belonging 0 से पाई बाई 2। 2x की वैल्यू इसमें तो x की वैल्यू इसमें, तो ये इस तरह से निकल के आया, तो ये इसमें डिक्रीजिंग आ गया। आपको बताना था, हाँ यही बताना था डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग निकल के आया cos 2x के लिए। अब हम लोग c वाला पार्ट भी इसमें करते हैं, ध्यान दीजिएगा। c वाले में क्या हो गया, ये 3x हो गया, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया सी वाले के लिए। यहाँ पे देख लीजिए ये x के लिए दिया था, मतलब ये चीज थी, तो ये 3x के लिए क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू ये आ गया 3 पाई बाई 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 3 पाई बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा वो भी बना देना है, यही इतना क्वाड्रेंट आ गया, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये 3x को m बना देते हैं हम। और सिंप्लीफिकेशन, अब इसको चेंज कर दें यहां से, अब देखो अब ये 3 क्वाड्रेंट आ गए, तो जब तक m इसमें है फर्स्ट एंड सेकंड में तो साइन m पॉजिटिव है। ठीक, पहले हम इसी को लेके चलते हैं फिर इस पार्ट में करते हैं, मतलब हम इस 3 क्वाड्रेंट को 2 हिस्सों में ब्रेक कर देंगे, पहले इन 2 क्वाड्रेंट को एक साथ ले लेंगे, फिर इसको ले लेंगे, मतलब 0 to पाई लेंगे और फिर पाई से 3 पाई बाई 2 लेंगे। इस तरह से हम 2 हिस्सों में इसको ब्रेक कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि सिंस साइन m is greater than 0 for all values of m belonging 0 to pi। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ m 3x है, पीछे वाले में 2x था। ठीक, दैट इज देयरफॉर आप कह सकते हो -3 sin m is less than 0 for all values of m belonging 0 से pi। तो दैट इज आप ये लिख सकते हो -3 sin 3x is less than 0 for all values of 3x belonging to 0 to pi। और आप लिख सकते हो f dash x is less than 0 for all values of 3x को भी आप यहीं पे कन्वर्ट कर दो 0 से पाई बाई 3। ये इस तरह से सॉल्व हुआ कि 3x के लिए ये वैल्यू थी, तो x की इतनी वैल्यू जब तक होगी तो f dash x जो होगा वो लेस देन 0 होगा, मतलब फंक्शन जो है इस इंटरवल के लिए डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब इसके आगे जब बढ़ेंगे, ये 0 to पाई के लिए हुआ, अब पाई से 3 पाई बाई 2 के लिए करते हैं, तो जब हम पाई से 3 पाई बाई 2 के लिए फिर लिखेंगे सिंस साइन m इज लेस देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m बिलोंगिंग पाई टू 3 पाई बाई 2 लाइक दिस। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं -3 sin m is greater than 0 for all values of m belonging pi to 3 pi by 2। और अब इसको चेंज कर दो, that is -3 sin 3x is greater than 0 for all values of 3x belonging to pi से 3 pi by 2। तो अब इसको x के लिए आप निकाल लो, x belonging to pi by 3 से pi by 2, दोनों तरफ 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 है आपका f डैश x, दैट मीन्स आपका f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मतलब जब 3x वाली बात आती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये फंक्शन इतने पार्ट में आ जाएगा, एंड देयरफॉर फॉर सर्टेन पार्ट ऑफ द इंटरवल ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और सर्टेन पार्ट ऑफ द इंटरवल ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ये 3x के लिए। इसी तरह आप फर्स्ट का इजीली सॉल्व हो जाएगा, -sin x आ जाएगा a में, डी वाला करोगे तो tan x का sec स्क्वायर x आ जाएगा जो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा।
तो आपको पता चल गया इसमें से किस फंक्शन में इंक्रीज कर रहा है, किस फंक्शन में डिक्रीज। इस वाले में ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, 2x वाले में ये डिक्रीजिंग था, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें बता देंगे हम। 13th वाला, डू फास्ट। थर्टींथ वाला जो क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू x के पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ गया 100x के पावर 99 प्लस कॉस x। नाउ अब इसमें क्वेश्चन बताना है कि आउट ऑफ द गिवन इंटरवल किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ये फंक्शन। तो इंटरवल निकालना है। तो एज यूजुअल जैसे अभी तक हम लोग करते थे कि f डैश x इज इक्वल टू 0 करें, तो अगर यहाँ करेंगे तो हमारा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है। तो द अदर वे हमारे पास ये बचता है कि जो गिवन ऑप्शन है 1 बाय 1 हम उन ऑप्शन को यहाँ पे चेक करें। फर्स्ट ऑप्शन है 0,1, दैट इज इट डज नॉट इंक्लूड 0 नाइदर 1 और उसके बीच की वैल्यू। तो उसके बीच की कोई भी वैल्यू रखेंगे, लेट इट बी 1/2। अगर 1/2 रखते हैं तो 1/2 रखेंगे, उसके पावर 99, आप सोचो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, और उसका 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है वो जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव नहीं आएगी। पहली चीज 1/2 इज अ पॉजिटिव वैल्यू, तो उसके पावर 99, उसका 100 से मल्टीप्लाई, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक। अब ये कॉस में रखेंगे 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू, दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। 0 से 1 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू अगर कोई रखेंगे तो जब भी रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एंड देयरफॉर इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, डिक्रीजिंग इसमें नहीं आएगा। π/2 से पाई, अब ये जो है इसको यहाँ पे रखने में तो आसानी हो जाएगी। यहाँ रखने के लिए आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पाई का मतलब 3.14 होता है, 3.14 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 1.57 से लेके 3.14, इसके बीच की कोई वैल्यू, लेट इट बी 2, सपोज कर लो 2। तो 2 को जब पुट करेंगे 2 के पावर 99 इंटू 100, इट इज वेरी बिग वैल्यू, ठीक। अब ये π/2 से पाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जब कॉस की वैल्यू देखेंगे नेगेटिव, कितनी आ सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू कितनी हो सकती है, -1। -1 से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। और यहाँ जो वैल्यू आ रही है इट इज अ वेरी बिग वैल्यू, वेरी बिग पॉजिटिव वैल्यू, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, एंड देयरफॉर इट इज अगेन इंक्रीजिंग। इन द सिमिलर मैनर सी वाले ऑप्शन में भी ये इंक्रीजिंग आएगा। तो लास्ट डी जो ऑप्शन है वो आपका आंसर हुआ नन ऑफ दिस। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है जिसमें ये फंक्शन डिक्रीज करे, एंड देयरफॉर ये नन ऑफ दिस आएगा। 14 14th में fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। अब इस फंक्शन को ये कहा है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है 1,2 पे, 1,2 पे ये फंक्शन सॉरी इंक्रीज कर रहा है। ये फंक्शन 1,2 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और हमको a की वैल्यू निकालनी है। ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मींस इसका f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। ये ग्रेटर देन 0 है, इट इज गिवन टू द इन द क्वेश्चन। ये अगर गिवन है तो दैट मींस 2x प्लस a दैट इज ग्रेटर देन 0, so a should be greater than -2x, सॉरी, एंड द वैल्यू ऑफ x 1 या 2, यही हो सकता है। x की वैल्यू या तो 1 हो या तो 2 हो। तो अगर हम 1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू ग्रेटर देन -2 आ जाएगी, और 2 पुट करेंगे तो a की वैल्यू ग्रेटर देन -4 आ जाएगी। तो इसने कहा कि लिस्ट वैल्यू, अगर a की वैल्यू -2 से बड़ी है और a की वैल्यू अगर -4 से बड़ी है, तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जिससे बड़ा हो तो ये हमेशा बड़ा होगा, छोटी से छोटी वो वैल्यू, तो दैट इज -4। द मिनिमम वैल्यू इज -4, so a should be greater than -4। दिस इज द आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ये क्वेश्चन दिया था कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है ऑन 1 2, ये भी दिया है कि इंटरवल इसके ऊपर इंक्रीज कर रहा है।
इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, ग्रेटर देन 0 कर देंगे, a की वैल्यू x के टर्म में आ जाएगी। x क्या है वो भी आपको बता दिया कि इसी फंक्शन में इसी इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, ये वैल्यू पुट करके आप निकाल लो, ये आंसर आ जाएगा। तनिष कहाँ चला गया? ठीक है, ठीक है। In this question, 15th one, let I be any interval disjoint from -1 to 1. फंक्शन दिया है fx is equal to x plus 1 by x और इंटरवल है डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। मतलब क्या हो गया, एक नंबर लाइन आप देख लो, ये -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यहाँ -1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो दैट इंटरवल विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, मतलब इस पार्ट को छोड़ देना है। तो एक ये आया, एक ये आया, इस इंटरवल की ये बात कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है इस इंटरवल में, ये कह रहा है कि जो गिवन फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। मतलब आई एक इंटरवल इसने बताया है, आई इज व्हाट, आई इज द इंटरवल दैट इज डिसजॉइंट फ्रॉम दिस, मतलब आई इज द इंटरवल दैट इज -इंफिनिटी टू -1 union 1 to infinity. This is the I, means comprising of this and this. So in this interval the given function is increasing, ये आपको बताना है, strictly increasing. Let's see. तो f dash x निकालेंगे तो 1 minus 1 by x square आ गया। ठीक, हमारी जो यूजुअल प्रोसेस है इक्वल टू 0 करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो वही x इज इक्वल टू 1 आया, x इज इक्वल टू -1, ये वही चीज निकल के आ गई यहाँ तक। तो ये इंटरवल हमने पहले ही बना लिया क्वेश्चन के हिसाब से। अब हमको करना क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है। तो एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है, कैसे देखते हैं, इसके बीच में कोई वैल्यू ले लेंगे, लेट इट बी -2, -2 अगर हम ले लेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, किसमें पुट कर रहे हैं, f डैश x में, क्या है x माइनस 1 x प्लस 1, इसमें पुट कर रहे हैं, -1 से -इंफिनिटी के बीच में कोई वैल्यू, लेट इट बी -2, तो -2 -1 दैट इज माइनस आया ये वाला, फिर -2 प्लस 1 ये भी माइनस आया, तो माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब इस इंटरवल में पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग हो गया। फिर हमको इसमें देखना है, इसमें तो देखना ही नहीं है, ये तो कहा ही क्वेश्चन ही में नहीं है इंटरवल, तो हम क्यों देखें, फालतू टाइम वेस्ट करें, हम इसमें देखेंगे। 1 से इंफिनिटी मतलब 2 ले लेते हैं, 2 ले लेंगे तो 2 माइनस 1 पॉजिटिव हो गया, 2 प्लस 1 पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया। मतलब इन दोनों इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, यही तो क्वेश्चन भी कह रहा था, ये शो करना था, दिस इज हाउ ये शो हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? इस टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे ना, टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे, इट्स टू बेटर टू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ये बेटर है। ये तो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन हिंट टाइप हमने दे दिया कि ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 जो है, 17 जो है, 18 19, ये क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेन यहीं तक था जो डिस्कस करने वाली चीज थी, बाकी अगर क्वेश्चन डाउट होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे लेटर ऑन आप लोग से, ठीक है। तो ये क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं, अभी कल कोई क्लास नहीं लेंगे, हम यहीं तक क्लास लिए थे ये बताने के लिए।